हेलो गाइस, माय नेम इज श्रवण एंड टुडे वाचिंग एसएनएस मेडिकल रिसर्च। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हेमीएसिटल और हेमीकेटल रिएक्शन के बारे में और किस तरह से हमारे जो कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड रहते हैं उसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज गैलेक्टोज इसमें किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है, तो इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर फर्स्टली हेमीएसिटल रिएक्शन क्या होती है। फर्स्टली हेमीएसिटल रिएक्शन क्या होती है और दूसरी हमारी हेमीकेटल रिएक्शन, हेमीकेटल रिएक्शन। सो फर्स्टली यहाँ पर हेमीएसिटल की बात करें तो हेमीएसिटल में क्या होगा, तो यहाँ पर हमारे कोई एक एल्डिहाइड, जैसे कि यहाँ पर एल्डिहाइड है R1CHO, ये हमारा एल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन करते हैं हम अल्कोहल के साथ। इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं, तो अल्कोहल के साथ। तो यहाँ पर R2OH, ये हमारा अल्कोहल हो गया। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, इन दोनों के रिएक्शन करने से हमको यहाँ पर हेमीएसिटल मिलेगा। और यहाँ पर हेमीकेटल में क्या होगा, तो हेमीकेटल में यहाँ पर हमारा कीटोन रहेगा, जैसे कि R1C+O एंड R2। इसके अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर R3OH इस तरीके से है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कीटल मिलेगा। क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हेमीकेटल मिलेगा। यहाँ पर हेमीकेटल मिलेगा और यहाँ पर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हेमीएसिटल मिलेगा। अब ये रिएक्शन किस तरीके से होगी, तो यहाँ पर जैसे कि ये जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर R1CHO, तो यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक कार्बन के ऊपर यहाँ पर C+O है और यहाँ पर हम लिख देते हैं H। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। और ये हेमीकेटल में भी इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जैसे कि R1C, ये तो ऐसा ही रहेगा R1C+O बॉन्ड R2। बट यहाँ पर हेमीएसिटल की बात करें तो यहाँ पर ये जो हमारा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में अब क्या होगा, तो एल्डिहाइड में यहाँ पर हमारे जो ये C1 का ये हमारा कार्बोक्सिलिक कार्बन है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक कार्बन, ये कार्बन को कार्बोक्सिलिक कार्बन बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर ये जो हमारा डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O में से हमारा ये एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर हमारे जो दोनों इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे जो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा और कार्बन के ऊपर माइनर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, कार्बन के ऊपर माइनर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। और सेम इसी तरीके से यहाँ पर हमारे ये अल्कोहल में भी होगा। अल्कोहल में क्या होगा, तो अल्कोहल में यहाँ पर हमारे जो R1O बॉन्ड H है, तो यहाँ पर हमारे जो ये O बॉन्ड H, इन दोनों के बीच जो बॉन्ड है, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, तो जो हाइड्रोजन रहेगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। सो ये दोनों यहाँ पर अब सेपरेट हो गए। अब यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं, पहले ये इस तरीके से थे, बट अब यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं R2O- प्लस H+, इस तरीके से रहेगा। ये एक हमारा आयन बन गया और यहाँ पर ये दोनों मिलके इस तरीके से यहाँ पर OH बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमको दो चीजें मिलेगी। अब यहाँ पर क्या होगा, तो अब यहाँ पर हमारा ये जो ग्रुप है ये अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और हमारा ये जो H+ है वो अटैक करेगा यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर, और इस तरीके से यहाँ पर हमको प्रोडक्ट मिलेगी R1C बॉन्ड O R2। यहाँ पर इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर ये जो OR2 है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि R2O बॉन्ड H था, तो अब यहाँ पर R2O- मिला और यहाँ पर H+ मिला। H+ ने अटैक किया ऑक्सीजन के ऊपर और OR2 ने कार्बन के ऊपर अटैक किया। तो यहाँ पर हमको इस तरीके से मिला R1C बॉन्ड O R2 और यहाँ पर OH मिलेगा, OH
और जो हाइड्रोजन था वो तो ऐसे के ऐसा ही रहेगा। सो यहाँ पर हाइड्रोजन तो है ही, हाइड्रोजन जो है वो हमारा एल्डिहाइड का है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो है ही। तो ये जो प्रोडक्ट मिली इसको हम बोलेंगे हेमी एसिटल। ये जो प्रोडक्ट मिली इसको हम बोलेंगे हेमी एसिटल। ये क्या है? तो ये है हमारा हेमी एसिटल है। यहाँ पर वैसे ये जो रिएक्शन होगी वो एसिडिक मीडियम में होगी। यहाँ पर H2SO4 रहेगा। जो ये हाइड्रोजन ट्रांसफर हो रहा है, हाइड्रोजन यानी कि प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, वैसे यहाँ पर H2SO4 में H+ और SO4 2H+ प्लस SO4 2- इस तरीके से बनेगा। बट और इसमें से जो हाइड्रोजन रहेगा पहले वो पार्टिसिपेट करेगा ये रिएक्शन में, बट इवेंचुअली ये कैटालाइज है तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। सो इस तरीके से यहाँ पर हेमी एसिटल मिलता है। और हेमिकीटल रिएक्शन रहेगी तो हेमिकीटल रिएक्शन में क्या होगा? तो हेमिकीटल रिएक्शन में यहाँ पर हमारा सेम इस तरीके से रिएक्शन होगी। जैसे कि यहाँ पर ये जो ग्रुप है इसको हम रेड पेन से दिखा देते हैं, R3O बॉन्ड H, इस तरीके से ये हमारा अल्कोहल है। तो यहाँ पर क्या होगा? सेम इसी तरीके से यहाँ पर हमारे जो ये डबल बॉन्ड O है इनके बीच हमारा एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर O बॉन्ड H है तो इनके बीच बॉन्ड बंद ही रहेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज बनेगा और H के ऊपर प्लस चार्ज बनेगा। सो इस तरीके से यहाँ पर दो आयन मिलेंगे। एक हमारा ये पहले ही ऐसा था बट अब R3O- प्लस H+, इस तरीके से यहाँ पर दो हमको ग्रुप मिले। अब यहाँ पर ये ग्रुप रहेगा वो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन के ऊपर। सो यहाँ पर हमको हेमिकीटल इस तरीके से मिलेगा। ये हेमिकीटल इस तरीके से मिलेगा, R1C R2, और यहां पर जो ऑक्सीजन रहेगा इसके ऊपर कार्बन के ऊपर OR3 ग्रुप अटैच होगा। OR3 यहाँ पर OR3 जो ग्रुप था वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा कार्बन के ऊपर और जो हाइड्रोजन था वो इसके साथ जुड़ेगा। तो ये जो हमारा अब प्रोडक्ट मिलेगा इसको हम बोलेंगे, ये जो प्रोडक्ट मिलेगा इसको हम बोलेंगे हेमिकीटल। ये हो गया हेमिकीटल। सो आपको ये हेमी एसिटल और हेमिकीटल रिएक्शन समझ में आ गई। अब इसका हम मोनोसेकेराइड के ऊपर किस तरह से इम्प्लांटेशन कर सकते हैं? तो जैसे कि हमारा जो मोनोसेकेराइड रहेगा, मोनोसेकेराइड में हमने इसके दो स्ट्रक्चर देखे, एक फिशर स्ट्रक्चर और दूसरा हावर्ड स्ट्रक्चर। हावर्ड स्ट्रक्चर जो रहेगा वो साइक्लिक स्ट्रक्चर और फिशर स्ट्रक्चर ओपन चेन स्ट्रक्चर रहेगा। तो ओपन यहाँ पर फिशर स्ट्रक्चर में इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, फिशर प्रोजेक्शन में इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज को CHO CHOH COH H CHOH CHOH एंड CH2OH। ये हमारा 6 कार्बन वाला ग्लूकोज, ये क्या है? तो ग्लूकोज है। ओके, अब यहाँ पर ग्लूकोज जो रहेगा वो हेमी एसिटल रिएक्शन करेगा बट इसके खुद के अल्कोहल ग्रुप के साथ। ये जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप इसके खुद के अल्कोहल ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा और इसमें भी हमारा C5 कार्बन रहेगा। ये हमारा जैसे कि ये C1 कार्बन है, ये C2 कार्बन, C3 कार्बन, C4 कार्बन, C5 कार्बन और C6 कार्बन। तो यहाँ पर इसमें से हमारा ये जो C5 कार्बन है इसके OH ग्रुप के साथ ये रिएक्शन करेगा, हेमिकीटल बनाएगा। अब ये किस तरीके से बनेगा? तो जैसे कि ये CHO ग्रुप है तो इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, इस तरीके से इसको हम दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा? तो अब यहाँ पर हमारा ये जो कार्बोक्सिलिक कार्बन है इसके ऊपर से यहाँ पर ये और डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर। सो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो हमारा C5 कार्बन है वो पूरा बेंड होके
यहाँ पर सेम इसी तरीके से यहाँ पर OH जो रहेगा, OH में भी O बॉन्ड H है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए ऑक्सीजन के ऊपर और हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो गया। तो ये हाइड्रोजन जाएगा सीधा यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा और ये जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन ये कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बनेगा, जैसे कि यहाँ पर H रिलीज होके चला गया यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ और ये जो ऑक्सीजन है वो बैंड होके कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इन दोनों के बीच बॉन्ड प्रेजेंट हो जाएगा। सो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है इसको यहाँ पर न लिखते हुए इसको बीच में हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, ऑक्सीजन इसके बीच में आ गया तो हमारा ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा। अगर यहाँ पर इसको ये फिशर स्ट्रक्चर हो गया, बट यहाँ पर इसको हार्वर्ड प्रोजेक्शन में दिखाना हो तो हार्वर्ड प्रोजेक्शन में इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हार्वर्ड प्रोजेक्शन में हमारा ग्लूकोज का पायरेनल स्ट्रक्चर रहेगा और पायरेनल स्ट्रक्चर में इस तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पर दिखा दिया, तो ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के साथ क्या क्या अटैच है, तो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर हमारा एक C5 कार्बन है और एक C1 कार्बन है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये C1 कार्बन, ये C1 कार्बन और यहाँ पर ये हमारा C5 कार्बन। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पर ये हो गया C5 कार्बन और ये हो गया C1 कार्बन। अब यहाँ पर C1 कार्बन के साथ कौन अटैच है, तो यहाँ पर C1 कार्बन के साथ C2 कार्बन, ये C1 कार्बन इसके साथ C2 कार्बन। तो यहाँ पर ये हो गया C2 कार्बन, इसके बाद C3 कार्बन, C4 कार्बन और यहाँ पर इस तरीके से ये C4 कार्बन C5 कार्बन के साथ अटैच होगा। इसको इस तरीके से लिखा जाए, जैसे कि ये C4 कार्बन सॉरी C3 कार्बन, ये C2 कार्बन, ये C3 कार्बन, ये C4 कार्बन और ये इसके साथ C5 कार्बन और C5 कार्बन के साथ हमारा C6 कार्बन अटैच होता है। तो यहाँ पर इसके ऊपर हम लिख देते हैं C6 कार्बन। तो यहाँ पर C6 कार्बन में कौन सा ग्रुप है, तो CH2OH, CH2OH। अब यहाँ पर H एंड OH का ओरिएंटेशन हम स्पेशल ओरिएंटेशन देख लेते हैं। जैसे कि C1 कार्बन के ऊपर H एंड OH, ये H हो गया और ये OH हो गया, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि H एंड OH। C1 कार्बन के ऊपर क्या क्या अटैच है, तो C1 कार्बन के ऊपर पहले तो हमने देखा H एंड OH, ये OH और ये H और दूसरा हमारा ये वाला ऑक्सीजन। तो ये इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। अब C2 कार्बन के ऊपर क्या है, तो C2 कार्बन के ऊपर भी H एंड OH। सो बाकी सारे ग्रुप इस तरीके से हम दिखा सकते हैं H OH OH H H OH और C5 कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन भी है और हमारा CH2OH ग्रुप भी है। तो इस तरीके से हमारा ये हार्वर्ड प्रोजेक्शन हो गया। इस तरीके से हमारा हार्वर्ड प्रोजेक्शन हो गया। सो ये हेमी एस्टर रिएक्शन हमारे ग्लूकोज के अंदर। अगर फ्रुक्टोज में देखना हो तो फ्रुक्टोज में इस तरीके से देखेंगे, जैसे कि फ्रुक्टोज है तो फ्रुक्टोज में हमारा कार्बोक्सिलिक कार्बन कौन सा रहता है, तो C2 कार्बन। C2 कार्बन हमारा कार्बोक्सिलिक कार्बन रहता है और इसका स्ट्रक्चर फिशर स्ट्रक्चर देखना हो तो इस तरीके से लिखेंगे, जैसे कि CH2OH C डबल बॉन्ड O C OH H CH OH CH OH एंड CH2OH। अब यहाँ पर सेम इसी तरीके से हमारा ये जो कार्बोक्सिलिक कार्बन है, हमारा ये जो C2 कार्बन है, C2 कार्बन के ऊपर हमारा ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड यहाँ पर हम इस तरीके से यहाँ पर ये जो साइड है साइड चेंज करके लिखते हैं। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O इस तरीके से था, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर हमारा ये जो डबल बॉन्ड O है इनके बीच हमारा एक ऑक्सीजन जो एक बॉन्ड रहेगा वो ब्रेक हो जाएगा और दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर O प्लस यहाँ पर H प्लस बन गया, O माइनस H प्लस, ये चला गया ये हमारा H प्लस चला गया ऑक्सीजन के ऊपर, ये चला गया ऑक्सीजन के ऊपर और यहाँ पर ये वाला कार्बन C2 कार्बन, ये C1 कार्बन, C2 कार्बन, C3 C4 C5 एंड C6। तो यहाँ पर हमारा C5 कार्बन का जो ऑक्सीजन रहेगा वो C2 कार्बन के साथ इस तरीके से बॉन्ड बना रहेगा। सो इस तरीके से यहाँ पर होगा, C2 कार्बन जाके
ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर हमारा जो ऑक्सीजन इस यहाँ पर ना लिख के इसको बीच में लिख देते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से ऑक्सीजन रहेगा। इसको ये फिशर स्ट्रक्चर हो गया, इसको आवर्त स्ट्रक्चर में दिखाना होता है, इस तरीके से दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा जो फ्रुक्टोज रहेगा वो पायरेनोज, इसमें जो स्ट्रक्चर रहेगा वो फ्यूरानोज स्ट्रक्चर रहेगा, जिसमें हमारे साइक्लिक रिंग के अंदर 5 मेंबर रहेंगे, जिसमें एक ऑक्सीजन रहेगा और 4 कार्बन रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर रहेगा। अब यहाँ पर जैसे कि ये ऑक्सीजन कौन से कार्बन के ऊपर अटैच है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये C2 कार्बन और C5 कार्बन। तो यहाँ पर ये हो गया C2 कार्बन, ये C3 कार्बन, C4 कार्बन और C5 कार्बन और C5 और यहाँ पर दो दूसरे, जैसे कि यहाँ पर C1 कार्बन है तो C1 कार्बन C2 कार्बन के साथ अटैच रहता है। तो यहाँ पर C2 के ऊपर CH2OH, C2 कार्बन के ऊपर हमारा ये ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पर CH2OH और इसके साथ यहाँ पर दूसरा हमारा ये हाइड्रोजन यहाँ से आके जुड़ा था, तो यहाँ पर OH बन गया था, तो दूसरा हमारा OH ग्रुप रहेगा। ओके, और सेम हमारे C5 कार्बन के ऊपर भी हमारा CH2OH ग्रुप है, C5 कार्बन के ऊपर भी हमारा CH2OH ग्रुप है। ओके, और C5 कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन भी है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये C1 कार्बन, C2 कार्बन, C3, C4, C5 एंड C6, ये 6 कार्बन हो गए। अब यहाँ पर C3 कार्बन के ऊपर H एंड OH किस तरह से रहेंगे, तो OH H एंड OH। सो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर हो गया। किसका? फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये हमारा मोनोसेकेराइड के अंदर हेमीकीटल रिएक्शन, ये हेमीकीटल रिएक्शन हो गई। और ये हमने ग्लूकोज में देखा है हेमी एसिटल, ये होगी हेमी एसिटल रिएक्शन। सो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ये जो सारी चीजें हमने यहाँ पर हेमी एसिटल और हेमीकीटल देखा है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा कार्बोहाइड्रेट के अंदर। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ओके, थैंक यू गाइस।